मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अम्बाला शहर सिविल अस्पताल पहुंची और सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का इंस्पेक्शन किया। इसके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की। और क्या कुछ सामने आया है? मित्रों, जैसा आपको पता है कि ये महामारी जो है वो एक हर दिन आगे बढ़ रहा है केसेस का मामला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो कठिनाई है ऑक्सीजन सप्लाई की है। ऑक्सीजन का भी अल्टरनेटिव जितने हमारे पास उपलब्ध हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन ठीक से सब जगह पहुँच जाए, हर एक पेशेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जरूर मिले। पहला उद्देश्य मेरा आज ये था। बातचीत करने के बाद हमको ध्यान में आया कि पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की सप्लाई जो ठीक है और उचित मात्रा में सब उपयोग हो रहा है। यहाँ के सीएमओ ने सब कुछ मुझे दिखाया कि किस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑक्सीजन की यानी सप्लाई जो कर रहे हैं हर एक पेशेंट को मिल रही है। जहाँ तक बेड्स की व्यवस्था है, बेड्स भी यहाँ पर्याप्त हैं। हर प्रकार के सामान्य बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। यहाँ अगर कोई रश होता है तो मौलाना मेडिकल कॉलेज का सहयोग लिया जाता है, वहाँ पर पेशेंट्स को भेजा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। केवल दवाइयों के मामले में ज़रूर, क्योंकि पीछे से ही बहुत कम आ रही है, चाहे वो रेमडेसिविर है या टॉक्सिली है, ये कम आ रही है। फिर भी उसका कोटा जो है, यहाँ का कोटा यहाँ है, तो रेमडेसिविर में उपलब्ध हो रही है। टॉक्सिली की आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया है, वो बोर्ड जिसकी डिमांड को उचित समझेगा उनको वो सप्लाई की जाएगी। हमारे पास अभी सिर्फ 160 टॉक्सिली के इंजेक्शन हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स हर पेशेंट की इच्छा करती है, डॉक्टर के बोर्ड की सलाह के ऊपर ही हम उसको सप्लाई करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेमडेसिविर का प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का कोटा अलग अलग होता है, जिसकी अम्बाला से ही पूरे हरियाणा को सप्लाई होती है। हमने नजर बनाई हुई है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन मिले। प्राइवेट अस्पतालों की एक जो मुझे कठिनाई समझ में आई है कि उनके पास जितने बेड्स हैं उन्होंने उसकी सीमा को ध्यान में न रखते हुए पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया है। खास करके जब सब बेड्स के ऊपर वो पेशेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं वो सब काम में लग जाते हैं। बैकअप सिलेंडर्स का नहीं होता, इसलिए वो बार बार उनको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। हमने अपना शेड्यूल जो है वो 24 घंटे में पूरी जितनी भी कोटा है सब जगह का वो पहुँचे, तो यहाँ पर हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है उसको सारे को सप्लाई करते हैं, कमी नहीं आती है। सिर्फ बार बार सिलेंडर भरवाने की जो कठिनाई है वो चूँकि फिलिंग स्टेशन जो एक है वहाँ पर ये थोड़ा समस्या आती है, फिर भी उसमें से पूरी सप्लाई हो रही है। किसी को सिलेंडर यानी गैस के बिना कोई कठिनाई नहीं आने दी हमने। सर, बहुत से प्राइवेट कोविड का इलाज करने की परमिशन नहीं है। पानीपत का ये हाल ही का मामला जो है वो सामने आया। इस तरीके प्रदेश में बहुत से हॉस्पिटल हैं, उनको चेक करने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए क्या आज हमने एक लेटर लिख दिया पूरे प्रदेश में कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं बिना परमिशन के कोई भी कोविड के पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा। अगर कोई कोविड के पेशेंट को बिना परमिशन के, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, वो अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खास करके जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी कोविड का इलाज करने लग गए हैं। हालांकि वो कर नहीं सकते होंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये हमारी जानकारी में अगर होगा तो फिर कोई भी अगर कठिनाई उनकी उनको हम दूर करेंगे। सर, रेमडेसिविर जो है वो के लिए कोई नीति बना रहे हैं? प्राइवेट का चूँकि कोटा अलग से आता है, सरकारी कोटा अलग होता है, फिर भी हमने क्योंकि अम्बाला से ही सारे प्रदेश को सप्लाई होती है, हमने अपने अधिकारियों के माध्यम से उस पर नज़र रखी है कि वो भी जो कोटा हरियाणा का पूरा मिले, ताकि प्राइवेट वालों को भी जितनी आवश्यकता उनको मिल सके। विपक्ष मौतों पर राजनीति कर रहा है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर, राजनीति तो आपके एक बयान को लेकर भी हो रही है जो आपने अभी फिलहाल में, मैंने कल उसके बारे में कल जो कहना था मैंने कह दिया। सर, फरीदाबाद सहित एक जिले में नहीं, कोई नहीं है। मेरी सब जिलों से बातचीत हुई है। अभी जहाँ भी कोई कमी होती है तुरंत प्रायोरिटी से उन जिलों को ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। मैं लगातार लाइन पर हूँ। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, कहाँ कमी आती है, तुरंत निर्देश देकर के उसको पूरा कराया जाता है।